मेरा मरगज बरली है, मेरा मरगज बरली है, मेरा 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 मेरा। दूसरी कोई हदीस सरकार की और सुनाओ तो फिर मैं सुना दूंगा, क्योंकि इस रुए जमीन पर हुजूर से ज्यादा कीमती किसी की बात नहीं है, सरकार से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ी जात है वह मुस्तफ़ा की जात गिरामी है। अल्लाह के कलाम कुरान के बाद अगर ज्यादा प्रेशस ज्यादा कीमती अगर किसी की बात है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बात, उससे बड़ी किसी की बात नहीं, न किसी वैज्ञानिक की, न किसी साइंटिस्ट की, न किसी स्कॉलर की, न किसी फिलासफर की। गौर से सुनिएगा, अगर यकीन नहीं आए तो मैं उसकी मिसाल देता हूँ। आज 2.5 साल से सारी दुनिया कोरोना ग्रस्त है, आज भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कहते हैं कि नाक मुंह साफ ढक के रखे, हाथ को लगातार धोते रहिए, वरना यहां से कीड़ा घुसेगा और जिससे मुसाफा करेंगे उसको ये कीड़ा पहुंच जाएगा, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा। बेटा बीमार पड़ा था, माँ देखने के लिए आई हमारे पूर्णिया में, बेटा को कोरोना हुआ था। माँ बोली नहीं मुझको जाना है, मेरा बेटा को कोरोना हो गया, चाहे कुछ भी हो मुझको बेटे के पास जाना है। वो चली गई बेटे के पास, बेटे की जिम्मेदारी करने लगी। बेटा अच्छा हो कि हॉस्पिटल से आ गया, मामा ही मर गई। कोरोना कितने लोगों को चपेट में ले लिया। आज 2.5 साल हो गए। बहुत गुरूर था हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों को, कुछ कोई नमाज रोजा जलसा जुलूस मुसलमान नमाज लाउड स्पीकर अजान कुछ नहीं, विज्ञान विज्ञान विज्ञान, साइंस साइंस साइंस। बड़ा घमंड था अमेरिका को, नमाज रोजा हज ज़कात ये पुराने 1400 साल पहले का दस्तूर ढो रहा है। आदमी आसमान में उड़ रहा है, ट्रेन कई हजार लोगों को लेकर दौड़ रही है, मोबाइल सारी दुनिया को एक छोटी सी विलेज बस्ती बना दिया है। विज्ञान विज्ञान विज्ञान, साइंस साइंस पढ़ो, साइंस ये क्या नमाज और कुरान लेके बैठे हुआ है। बड़ा घमंड था अमेरिका को, चाइना जापान को गुरूर था। लेकिन मालूम है 2.5 साल गुजर गए कोरोना काल के, आज तक दवाई नहीं आई है। बहुत गुरूर था विज्ञान पे, साइंस पे। कल बीमारी आज बीमारी कल दवाई। अमेरिका के वैज्ञानिक की नरेटी दवा की पूछे कि दलाओ दवाई कहाँ है, तुम बोला था कि कल बीमारी, आज इतना साइंस तरक्की कर गई है कि कुछ कोई मसला नहीं रहा, आज बीमारी कल दवाई, लाओ 2.5 साल हो गए कहाँ दवाई। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का गरीबान थाम के बोलिए लाओ कहाँ है दवाई। चाइना जापान की टेक्नोलॉजी उसकी गर्दन पकड़ के बोलिए कहाँ है दवाई, लाओ। बहुत घमंड और गुरूर था कि कल कार बनाएगा कोई 1 करोड़ की, दूसरे ही दिन उसकी नकल मेरे पास है, कहाँ बताओ। ये वैक्सीन तो पानी है। वैक्सीन जो लगाया है डबल डोज, उसको भी कोरोना हो गया, फिर दोबारा कोरोना हो गया उसको। ये दिल बहलाने का एक जरिया है ताकि लोग जाने कि हाँ कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, काम हो रहा है, दवाई की तरफ कदम बढ़ रहा है। वो वैक्सीन पानी है, वरना अगर उसके लगाने के बाद कोरोना नहीं होना चाहिए तो जो लोग डबल डोज लगा उसका फिर कोरोना क्यों हो गया। मतलब ये निकला कि साइंसी तरक्की के बावजूद अल्लाह ने इन साइंसदानों को उल्लू बनाकर, बेकस बनाकर, बेचारा बनाकर, साइंसदानों ने हाथ उठा दिया कि दवाई अब तक नहीं आई है, इसलिए तदबीर कीजिए कि हाथ लगातार धोते रहिए। तदबीर दवाई नहीं है, बचने की एहतियाती तदबीर है ये। तो आप उनसे कहिए कि यही तो इस्लाम की हक्कानियत की दलील है कि तुमने खतरनाक बीमारी से बचने के लिए हाथ धोने की वकालत आज की, और हमारे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, 5 वक्त की नमाज पढ़, और नमाज से पहले वजू करना फर्ज है। और उस वजू में नमाज से पहले वजू फर्ज है, और उस वजू में सबसे पहले हाथ धोना है। 5 टाइम नमाज, 5 टाइम वजू कर, हाथ धोना है, कुल्ली करना है, नाक में पानी डालना है। कोरोना इसी 3 रास्ते से अंदर घुसता है ना, हाथ से, नाक से, मुंह से। ये मास्क क्यों है? ताकि मुंह और नाक अच्छी तरह ढांप के रखें, वरना घुस जाएगा कीड़ा नाक से और मुंह से। और हाथ धोते रहें ताकि अगर कीड़ा लग भी गया हो तो 2-4 घंटे के बाद हाथ धोएं तो वो कीड़ा झड़ जाए। यहाँ 5 टाइम वजू, 5 टाइम हाथ धोना, नाक में पानी डालना, मुंह में कुल्ली करना, ताकि कोरोना का कीड़ा अंदर घुसा हो तो
जोहर की कुल्ली से वो ख़त्म हो जाए। अगर जोहर के बाद कोरोना का कीड़ा नाक में घुसा तो असर का वजू उसको झाड़ दे। अगर असर से मगरिब के बीच में कोरोना अंदर घुसा तो मगरिब का वजू उसे ख़त्म कर दे। अगर मगरिब के बाद अगर कोरोना अंदर घुसा तो ईशा का वजू उसे साफ कर दे। अगर ईशा के बाद कोरोना अंदर घुसा फजर का वजू उसे झाड़ दे। तो जहां कोरोना के इलाज के लिए हाथ धोने पर नजर आज दुनिया की गई है, वहां नजर मुस्तफा की 1500 साल पहले गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए कराम, नारे तकबीर। अब भी कोई बोलेगा कि हुजूर की बात पुरानी हो गई, हुजूर 1400 साल पहले जो कहे अब वो बात पुरानी हो गई। नहीं, हुजूर ने जो कहा 50,000 साल के बाद भी हुजूर की बात पुरानी नहीं होगी। ऐसा लगेगा जैसे आज के तनाजुर में हुजूर ने कहा है। हम दूसरों से क्या शिकायत करें, शिकायत तो हमें मुसलमानों से है जो अपने पैगंबर पे ईमान लाता है कि मेरे नबी हक हैं, मेरे नबी सच हैं। वो पैगंबर से ज़्यादा गांधी की बात पढ़ता है, वो पैगंबर से ज़्यादा दैनिक जागरण पढ़ता है, सरकार दो जहां से ज़्यादा हिंदुस्तान नामी अखबार पढ़ता है, सरकार दो जहां की हदीस पढ़े न पढ़े साल भर में एक दिन वो सरस सलील पढ़ता है, वो खातून मशरिक पढ़ता है, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ता है, वो साहब दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण पढ़ता है। ये बताइए कि बहैसियत मुस्लिम जब आप खुद अपने पैगंबर की बात नहीं पढ़ेंगे तो क्या मैं उम्मीद करूं कि कोई रमेश पढ़ेगा, क्या कोई उमेश पढ़ेगा, क्या कोई साहब विलियम पढ़ेगा, कोई वर्ड्सवर्थ पढ़ेगा? नहीं, आप ही नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या पढ़ेगा? जब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप वजू नहीं करेंगे, तो आप कैसे उनको बताएंगे कि वजू करो, वजू से चेहरा चमकेगा, वजू से बीमारी धुलेगी, वजू के जरिए हाथ का जहर पॉइजन निकलेगा? जब आप सारे लोग 100% वजू करने लगें तो आपका देखा देखी वह खुद वजू करेगा। किसके लिए? जन्नत के लिए नहीं, सेहत पाने के लिए, हिंदुस्तान में तंदुरुस्ती पाने के लिए आपका फॉलो करेगा। आप बोलेंगे नहीं नहीं वजू इलाज है, बोलेगा तुम खुद नहीं करता है तो मैं क्या करूं? इसलिए आज कोरोना काल में जब बात वाज़ेह हो गई कि मुस्तफ़ा की बात सबसे ऊपर, तो पढ़ा बेपढ़ा, मर्द औरत, देहाती जाहिल शहरी, सारे मुसलमान मर्द औरत को चाहिए को नमाज को गले से लगा ले। न बेटी का जनाजा नमाज छोड़वा सके, न बेटे की बारात नमाज छोड़वा सके, हर हाल में नमाज पढ़े। वो नमाज पढ़े 50 करोड़ की मेडिसिन से वो ताकत बदन को ना मिलेगी जो ताकत या 2 सजदा उसे अता कर देगा। चूंकि ये नमाज रूहानी ताकत देती है, ये नमाज आदमी की जिस्मानी और रूहानी दोनों बीमारियों का इलाज करती है। ये नमाज आदमी को यकीन पुख्ता करती है। ये नमाज अल्लाह से बंदे को जोड़ती है। ये नमाज आंख से आंसू बहाकर आंख के कचरे को दूर करती है। ये नमाज बंदे का गहरा संबंध अपने परवरदिगार से कायम कर देती है। कोई हो तो नमाज पढ़ने वाला, यहाँ मुसीबत आई या अल्लाह मुसीबत दूर कर दे, ऐसे नहीं होता है। दुआ की कबूलियत के लिए पहले ज़रूरी है कि सजदा करे, सजदा करने के बाद अल्लाह की तस्बीह बयान करे, फिर आप बात दुआ करे, या अल्लाह तू मुझे मेरी मुसीबत आसान कर दे। जब आज नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ेगा तो फजर पढ़ने के बाद कहेगा इलाही एहसान फरमा, ज़ुहर के बाद सजदा करेगा, 12 रकात पढ़ने के बाद बोलेगा या रब मेरी बीमारी को आसान फरमा, असर में 4 रकात पढ़ेगा बोलेगा या रब मेरी गरीबी को दूर फरमा, फजर मगरिब के बाद बोलेगा या रब मेरे बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, ईशा पढ़ने के बाद बोलेगा या रब मेरे घर को चैन सुकून अमन व अमान अता फरमा। ये नमाज मेरी ज़रूरत है, मैं अपने रब से करीब होता हूँ नमाज के ज़रिए। और नमाज पढ़ना फ़र्ज़ आज़म है। जो एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ेगा हराम और गुनाह कबीरा है, 80 साल जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। जैसे शराब पीना हराम उसी तरह नमाज छोड़ना हराम, जैसे ज़िना करना हराम उसी तरह नमाज छोड़ना हराम, जैसे सूद खाना हराम उसी तरह नमाज छोड़ना हराम। हज करना सब पर फ़र्ज नहीं है, पैसे वाले पर, नमाज सब पर फ़र्ज है। ज़कात देना सब पर फ़र्ज नहीं है, माल वाले पर, मगर नमाज सब पर फ़र्ज है। मजदूर, चपरासी, राजा, फ़कीर, रंग सब पे फ़र्ज है। नमाज ही मेरी ताकत थी मगर मैंने नमाज को छोड़ दिया। फजर की नमाज जो छोड़ेगा उसके चेहरे का नूर ख़त्म हो जाएगा। और आज जितने चेहरे पे फपड़ी पड़ रही है, चेहरा काला हो रहा है, गोरा गोरा चेहरा सोच सोच के काला हो रहा है। और हाय पैसा, हाय गाड़ी, हाय मकान, गाड़ी आ गई फिर चेहरा काला क्यों है? खुश रहना चाहिए, मगर क्यों चेहरा काला है?
इसलिए काला है कि अब गाड़ी से सबर नहीं, आल्टो से उसको स्विफ्ट चाहिए। अब स्विफ्ट मिल गई तो अब तो चेहरा हरा भरा होना चाहिए, नहीं अब डिजायर चाहिए। जब डिजायर आ गई तो अब तो चेहरा खुला खिला रहना चाहिए, नहीं अब उसको बलेनो चाहिए। बलेनो आ गई अब तो चेहरा खिला रहना चाहिए, नहीं अब उसको इनोवा चाहिए। इनोवा आ गई तो अब तो कम मुस्कुराओ, नहीं इनोवा नहीं अब उसको फॉर्च्यूनर चाहिए। अब फॉर्च्यूनर आ गई तो अब तो खुश रहो, नहीं अब 80 लाख की ऊडी कार चाहिए। अब कार आ गई अब तो खुश रहो, नहीं अब उसे 2.5 करोड़ की मर्सिडीज बेंज की कार चाहिए। अब आ गई अब तो चेहरा खिला रखो, नहीं अब भी पेट नहीं भरा, अब 10 करोड़ रुपए की कार चाहिए उसको। ये लालच आदमी के चेहरे का रंग उतार दिया है। आदमी पैसा कमाता जाता है, चेहरा काला होता जा रहा है। अलग से बीमारियां, हार्ट की, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, ब्रेन हेमरेज की, गठिया के दर्द की, जोड़ की, आदमी को इसकी सेहत छीन लिया। क्या कहा गया था हदीस में, जो फजर की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसके चेहरे का नूर खत्म कर देगा। चाहे 50 करोड़ की कार खरीद ले, हकीकी लाइट चेहरे पे नहीं आएगा। चाहे केमिकल लगा ले फेयर एंड लवली, चाहे ब्यूटी पार्लर में जाके 1 घंटे तक बैठकर 50 तरह के केमिकल चेहरे पे लगा ले, नहीं आएगा वो हुस्न। चेहरा जो लोग ब्यूटी पार्लर में जो औरतें जाके सजती धजती हैं, उनका चेहरा ऐसा बदनुमा लगता है, साफ वाज़ेह होता है कि उन्होंने मेकअप किया है, चेहरे पे पाउडर लगाया है। 1 घंटे के बाद चेहरा बदरंग हो जाता है, ऐसा लगता है कोई बूढ़ी तवाइफ सज धज कर अपने घर के सामने बैठी है। 80 साल की तवाइफ अगर चेहरे को अगर मेकअप करके के बाद आगे बैठ जाए, वो 18 साल की जवान लगेगी? नहीं लगेगी। इसी तरह से आज सब चेहरा नमाज छोड़ के चेहरे का नूर चाहिए, कभी नहीं होगा। चाहे 1 लाख रुपए का लोशन क्यों ना लगा लो, वो हकीकी लाइट नहीं मिलेगा। फजर छोड़ के जो चाहेगा बंदा, मैं व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट पहन के तेरा चेहरा चमके, नहीं चमकेगा। लाइट देने वाला अल्लाह है, और अल्लाह की याद छोड़ के बंदा चाहे कि मैं लोशन लगा के व्हाइट बन जाऊं, नहीं होगा। अल्लाह ने अरबपति के चेहरे का नूर छीन लिया, अल्लाह ने मजदूर के चेहरे का नूर छीन लिया। जो फजर की नमाज नहीं पढ़ेगा उसके चेहरे पे लाइट नहीं होगी। और अगर यकीन नहीं आए, फजर की नमाज पढ़ ले, उसके बाद अपना चेहरा आईने में देख, और दूसरा आदमी 5 डब्बा फेयर एंड लवली लगा ले, और तुम 4 रकात नमाज पढ़ने के बाद अपना चेहरा देखना, तो 5 डब्बा फेयर एंड लवली लगाने के बाद भी वह नूर नजर नहीं आएगा जो फजर की नमाज चेहरे को नूर अता कर देगी। वो हकीकी लाइट उसके चेहरे पे आती है जो नमाज फजर का पाबंद हो। अमेरिका की एक लेडी टीचर ने कहा था कि मुसलमान औरतों को फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत ही क्या है। उन्होंने कहा था 5 बार ये नमाज पढ़ें, अब 5 बार ये वजू करें, और थोड़ा सा सजदा लंबा कर दें, और सलाम फेरने के बाद आईने में अपना मुंह देखें, पूरा चेहरा खून से भरा होगा। क्योंकि ब्लड सप्लाई करने वाला हार्ट हालत सजदा में ऊपर हो जाता है, और यह फेस नीचे रहता है। ब्लड सप्लाई हार्ट सारे बदन को करता है, यह ब्लड इनपुट भी करता है, ब्लड आउटपुट भी करता है, छोड़ता भी है और लेता भी है। तो ब्लड अपने सीने से नीचे वाले पार्ट में जितना भी हिस्सा है, तो ये हार्ट नीचे वाले को आसानी से सप्लाई कर देता है ब्लड। जैसे हम 10 मंजिला मकान है और ऊपर में पानी का ड्राम है, तो नीचे बगैर किसी प्रेशर के पानी आ जाएगा, लेकिन मोटर नीचे है, और नीचे से पानी ऊपर पहुंचाने के लिए उसके लिए मशीन और ताकत का सहारा लेना पड़ता है, तब ये पानी यहां से ऊपर जाएगा। तो ये हार्ट है, नीचे वाले पार्ट्स को आसानी से ब्लड सप्लाई कर देता है, और हार्ट अपने ऊपर वाले पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, और अगर बार बार मेहनत करनी पड़े तो हार्ट बीमार हो जाता है। इसलिए इस्लाम ने एक सिस्टम नमाज का दिया है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ताकि बंदा उस नमाज के बहाने इसका हार्ट ऊपर हो जाए और इसका फेस नीचे हो जाए, इसका सर नीचे हो, ताकि दिमाग की सारी रगों में फुल मिकदार में ब्लड पहुंच जाए। ये 5 वक्त की नमाज को देखकर अमेरिका का एक वैज्ञानिक कहा था, इट इज माई डिजायर टू इस्टैब्लिश 5 टाइम्स प्रेयर्स ऑल ओवर वाशिंगटन। ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं 5 वक्त की नमाज पूरे वाशिंगटन में नाफिज कर दो। क्यों? आज चेहरे पे दाने की बीमारियां आम हो गई हैं, और आज दिमाग की रगों के सूखने का मर्ज आम हो गया है। उसका शानदार इलाज यही है, क्योंकि आज आदमी
बेशुमार दुनियावी तमन्नाओं के पीछे पागल है। 12-12 घंटे खड़ा रहता है, अखबार खड़े पढ़ता है, नाश्ता खाना खड़े खड़े करता है, शादी ब्याह बफे सिस्टम में खड़े खड़े खाना खाता है और बैठे बैठे वो पखाना कर लेता है। यानी झुकने की जो बातें थी, बंदा कभी खड़ा रहेगा, कभी झुकेगा, कभी सर नीचे रहेगा, वो सारी बातें आज खत्म हो गई। मसरूफियात, जिंदगी की मसरूफियात ने आदमी को खड़ा कर दिया, झुकने से बचा दिया। वो कहते आज चेहरे की बीमारियां, पॉक्स के दाने, ब्लड सर्कुलेशन की कमी, चेहरे के मुहासे, ये मर्ज आम हो रहा है। इस मर्ज का इलाज मैंने नमाज में देखा। तो अमेरिका का क्रिश्चियन वैज्ञानिक कहता है ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं नमाज अमेरिका में नाफिज कर दूं। वह जन्नत के लिए नहीं, वह बीमारी से बचने के लिए नमाज को नाफिज करना चाहता है। तो हुजूर ने दिया था नमाज का तोहफा ताकि जन्नत वहां मिले, सेहत और तंदुरुस्ती यहां मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, डॉक्टर शहरयार खान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सेहतमंद रहने का शानदार नुस्खा इस्लाम ने अता किया नमाज की सूरत। सेहतमंद रहने का शानदार नुस्खा है ये नमाज पंचगाना फर्ज आजम है। इससे हट के कभी सेहत नहीं मिलेगी, इससे हट के चेहरा बदरंग रहेगा, इससे हट के औलाद कभी फर्मा बरदार नहीं होगी। नमाज छोड़ के जो आप चाहेंगे कि मेरी रोजी में बरकत हो जाए, अल्लाह की कसम कभी बरकत नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह के लिए है ये नमाज। और उसी अल्लाह को छोड़ के बंदा चाहे कि बरकत पैदा हो जाए, नहीं होगी। बरकत देने वाला अल्लाह है। उस अल्लाह को नाराज करके जो हम चाहें कि मेरी कमाई में बरकत हो जाए, मैं खुश रहूं, नहीं होगा। मुखिया जी का चेहरा काला होता है, वो पहले से ज्यादा कमाता है, मगर उसको विधायक जी को वो देखता है कि विधायक कितना कमा रहा है। विधायक गोरा नारा मोटा ताजा था, लेकिन अब वो सूख के कांटा हो गया। शरद पवार का चेहरा देखिए आप। शरद पवार मंत्री था पहले, पहले वजीर खुराक क्या कौन कौन मंत्रालय, अभी देखिए चेहरा सूख के कांटा हो गया है। बड़े बड़े मंत्री, गुलाम नबी आज़ाद को देख लिए, चेहरा सूख के कांटा हो गया है। आप गौर से इन मंत्रियों को तो देखिए, पहले मोटा ताज़ा था, सूख के कांटा हो गया है। शुगर ने सबको कांटा बना दिया, चेहरे के रंग की रौनक को छीन लिया। आप थोड़ी देर सब्र तो कीजिए, फिर उसके बाद पता चलेगा कि जुल्म का अंजाम क्या है, हरामखोरी का अंजाम क्या है, तबाही बर्बादी का अंजाम और साहब एंटी नेचुरल सिस्टम का अंजाम क्या है। अभी आप मत घबराइए कि वो बोलता है कि हम ये कर देंगे, तोड़ देंगे, मार देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे, हटा देंगे, भगा देंगे। थोड़ा सब्र कीजिए, उसके बाद देखिएगा जो भगाना का प्लान बनाता था वो खुद दुनिया से भाग गया हो। जो बोलता था हम मार देंगे वो खुद मर गया हो, चला गया हो। खुद वो आग में उसके लोगों ने जला जला के, मार मार के, पीट पीट के, जला के उसको धुआं बना के उड़ा दिया उसको। खूब मुंह में आग दे के, ऊपर से लकड़ी दे के, तेल छिड़क करके, लाठी से मार मार करके उसको दिया। वो जहन्नम में क्या जलेगा, पहले ही उसी का आदमी जला जला के मार के ठीक कर देता है। और बोलो कि हम ये मस्जिद को हटा देंगे, अजमेर दरगाह के नीचे मूर्ति है, ज्ञानवापी में शिवलिंग है और वहां वो है। कुछ सब्र करो, सिर्फ तुम मस्जिद को वीरान करता है, इसीलिए वो शिवलिंग की बात कर रहा है। तो आजान होती है, तुम्हारा 95 आदमी सोया रहता है, 5 बुढ़ा जाके नमाज पढ़ता है, वो तो बोलेगा ही कि वहां शिवलिंग है। तो तुम नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद तुम्हारी वीरान है, वजू नहीं करता, वो तो बोलेगा वहां शिवलिंग पड़ा हुआ है। तो तुम हल्ला गुल्ला मत करो। जब वह बोले कि शिवलिंग पड़ा हुआ है, तुम 100% आदमी वजू करके नमाज पढ़ने मस्जिद में जाओ। जहां मस्जिदें भरी, शैतान भागेगा, फिर समाज में रौनक पैदा हो जाएगी। आज सारी बदरौनकियां उसी वजह से, मस्जिद को मैंने उजाड़ दिया, इसलिए दूसरों को शैतान दिमाग में बात डालता रहता है। हिंदुस्तान का चैन, अमन, सुकून भंग करने के लिए ये कमीने किस्म के लोग इस तरह की बात करते रहते हैं। राजपूत ब्राह्मण जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस तरह की बात नहीं करते। जो पढ़े लिखे हिंदू हैं वो इस तरह की बात नहीं करते। जो समाज सेवी लोग हैं वो इस तरह की बात नहीं करते। जो मिलजुल कर हजारों साल से हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाए हुए हैं। हिंदुस्तान की सुंदरता इसी में है। यहाँ एक बगल में मंदिर है, बगल में मस्जिद है, बगल में गुरुद्वारा है, लोग उधर जा रहे हैं,
कोई उधर जा रहे हैं, कोई इधर आ रहे हैं, 1000 साल से रह रहे हैं, न कोई दंगा है, न कोई लड़ाई है, न किसी पर पत्थर फेंकना है, न कीचड़ फेंकना है, अपने अपने हिसाब से सब लोग जी रहे हैं। यही हिंदुस्तान की सुंदरता है। मगर पता नहीं कहां से चंद कमीनों को क्या हो गया है, उसको अच्छा नहीं लगता कि हिंदुस्तान की बहार कायम रहे, उसको ये अच्छा नहीं लगता ये सौहार्द कायम रहे, उनको अच्छा नहीं लगता कि ये साहब गंगी जमनी तहजीब खुश अच्छी रहे, नहीं अच्छा लगता। उसको कुर्सी प्यारी है, चाहे आग लगा के कुर्सी मिले, समाज तोड़ के कुर्सी मिले, चाहे अमन भंग की कुर्सी मिले, तो हिंदू मुस्लिम सारे पढ़े लिखे लोगों को इन कुत्तों को जलील करना पड़ेगा, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा, वरना हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा, वरना हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। आग लगेगी, गांव गांव टूटेगा। जब खिसियानी बिल्ली समझ लेगी कि मुझको मरना ही है, तो वो ऐसे हाथ जोड़ के नहीं मरेगी, वो खिसियानी बिल्ली 2-4 कुत्तों को मार के मरेगी, 2-4 जलीलों को मार के मरेगी। तो फिर क्या होगा? तू 2-4 को मारेगा, ये 2-4 10 को मारेगा, तो हिंदुस्तान में गंगा नहीं बहेगी, हिंदुस्तान में खून बहेगा। हिंदुस्तान में जमुना नहीं, हिंदुस्तान में खून बहेगा। जब खून बहेगा तो तू वो भी चैन से नहीं रहेगा। इसलिए मुट्ठी भर कमीनों को लगाम देना होगा, इन जलीलों को बताना होगा कि तुम्हारे बहकावे में ना हम आएंगे ना मेरा भाई आएगा। और तुम जलील है, तुझको कुत्ते को हड्डी चाहिए, और तुमको चंद सिक्का चाहिए और कुर्सी चाहिए, तो हम इन कुत्तों को हड्डी फेंक दें, इन कुत्तों को जलील समझें, मगर समाज का सौहार्द न बिगाड़ें। जिस तरह मिलजुल के लोग रहते हैं वह मिलजुल के रहें। ये कुत्ते जलील होंगे और समाज में मोहब्बत की खुशबू फैल जाएगी, समाज मोहब्बत से रहेगा। और अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मस्जिदों को आबाद करें।